Hello students, welcome to Sri Ram Tutorials. I am Sangam कुमार। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग बहुत हद तक देख चुके थे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन समझ चुके थे हम लोग, और ये सब प्लांट कोऑर्डिनेशन तक पहुंच चुके थे। तो हम लोग आज उसके आगे देखना है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ वो पहले वाला जो कल जो पढ़ाए थे। देखिए, हम लोग देखे थे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले समझे थे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो उसमें हम आपको बताए थे कोऑर्डिनेशन एक वर्किंग टुगेदर, जितना भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेन है सभी टुगेदर मिलके जो वर्क करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। तो यहाँ आप लोग को हम समझाए थे स्टिमुलस क्या होता है, एग्जाम्पल दे के, स्नैक वाला एग्जाम्पल दे के बताए थे। आप लोग को वो रिकॉल कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। उसके बाद हम लोग ये एग्जाम्पल में समझे थे जो कोऑर्डिनेशन, लाइट हो गया कोऑर्डिनेशन, और भी जैसे हॉट वाटर, टच, साउंड, ये सभी हो गए स्टिमुलस में। तो आगे हम लोग आज देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो हम लोग जान गए थे जो प्लांट में 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्जिन्स, जिबरेलिंक्स, सेरोटोनिन और एब्सिसिक एसिड, जिसको कि ABA बोला जाता है। तो इसमें और आप लोगों को एक चीज़ बताए थे, जो इसमें से 3 हार्मोन ऐसे हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ में मदद करते हैं, और एक हार्मोन ऐसे हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। अब रिकॉल कीजिए कौन से वो 3 और 1। वो है आपको ऑक्जिन्स, जिबरेलिंक्स, सेरोटोनिन, ये तीनों है आपका ग्रोथ हार्मोन, और यह एक है इनहिबिट हार्मोन, इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट द ग्रोथ। तो देखिए, जहाँ आप देख रहे हैं ये तीनों ग्रोथ हार्मोन है, और इसका कुछ तीनों का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इसमें से आपका MCQज वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे हैं जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है और कुछ कुछ का अलग है। तो सबसे पहले हम लोग ये ग्रोथ हार्मोन जो 3 है, ऑक्जिन, जिबरेलिंक्स, सेरोटोनिन और एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ऑक्जिन सबसे पहला, ऑक्जिन्स इट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, ये सेल को इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, और एंड सेल डिफ्रेंसिएशन, तो इससे समझ ही रहे होंगे। तो उसके बाद प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, तो ये ऑक्जिन्स में ये 3 होते हैं प्रॉपर्टी, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंसिएशन, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। अब जिबरेलिंक्स का देख लेते हैं, इसमें भी सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्जिन्स। देखिए, यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर MCQज में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, यहाँ है सेल डिफ्रेंसिएशन और यहाँ है सेल डिफ्रेंसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जिन्स। तो इसको मैं VVI लिख देता हूँ यहाँ, ये इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, VVI। और इसको ऑक्जिन्स के सेल डिफ्रेंसिएशन को और जिबरेलिंक्स के सेल डिफ्रेंसिएशन को, इस दोनों में क्या है, इसका सेल डिफ्रेंसिएशन तो होता है ऑक्जिन्स में, लेकिन जिबरेलिंक्स में सेल डिफ्रेंसिएशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जिन्स। तो उसके बाद जिबरेलिंक्स हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया है, डोरमेंसी। अब आप पूछिएगा सर डोरमेंसी मतलब क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि डोरमेंसी मतलब होता है रेस्टिंग फेज, यानी कि रेस्टिंग फेज हो गया, जैसे इनहिबिट करता है, ये ब्रेकिंग करता है रेस्टिंग। जैसे कि देखिए, व्हेन मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई बीज जो हम लोग बोते हैं तो वो क्या होता है, इस शेप का, ठीक है ना। तो और यहाँ पे ये सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगर यह रेस्टिंग फेज में रहेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं करेंगे। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ही ना ये आगे ग्रोथ इसमें होता है। अगर यह इसका सेल रेस्ट करेगा तो ये डिफ्रेंशिएशन तो नहीं करेगा, इसमें डिफ्रेंशिएट तो नहीं हो पाएगा। ये अगर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा इसमें।
तो इसीलिए यह इसको ब्रेकिंग करता है, इसको तोड़ता है, यानी कि एक तरह से देखिए तो ये हेल्प करता है ग्रोथ में, क्योंकि यह रेस्टिंग फेज में नहीं रहने देता है प्लांट को। उसके बाद प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट, इसका भी है प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट, ये दोनों का सिमिलर हो गया, प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट और प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट। उसके बाद सेटोनिन प्रमोट सेल डिवीजन, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी सीड एंड बर्ड, इसमें भी देखिए जिबरेलिंक्स में भी सिमिलर था और इसमें भी सिमिलर है, ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड। उसके बाद डिले द एजिंग इन लीव्स, उसके बाद ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा, इसमें देखिए एक सबसे अलग यहाँ ये दो, डीलिंग द एजिंग इन लीव्स एंड ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा, ये इस तीनों में से सिर्फ सेटोनिन में ऐसा प्रॉपर्टी है, ये दो जो आप लोग को ध्यान में रखना है। आप लोग को एमसीक्यू टाइप से आ सकता है और ये लिख देगा जो ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा किसका प्रॉपर्टी है, और 4 हार्मोन्स के नाम लिख देंगे और आप लोग को उसमें से जो सही रहेगा उसमें करना है। तो ये देख लिए हम लोग तीनों ग्रोथ हार्मोन के बारे में देख लिए थे, और एक अब लास्ट बच गया है इनहिबिट हार्मोन, जो कि है एबीए एब्सिसिक एसिड, और इसका प्रॉपर्टी है प्रमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड। तो डोरमेंसी मतलब बता दिए थे, जो कि रेस्टिंग में जो रेस्टिंग करता है प्लांट को, प्लांट के सेल को रेस्टिंग करता है ताकि वो डिफ्रेंशिएट ना कर पाए और वो ग्रोथ ना कर पाए, तो इसी को यह प्रमोट करता है, मतलब कि उसको ग्रोथ ना होने में मदद करता है। जैसा कि हम बोले हैं कि इनहिबिट होता है, तो इसका प्रॉपर्टी भी वैसा ही होगा इनहिबिट टाइप का। और देखिए ये क्लोजिंग एस्टोमेटा, अब क्लोजिंग देखिए हम लोग जानते हैं कि जब फोटोसिंथेटिक्स होते हैं, जब प्लांट में फोटोसिंथेटिक्स होता है तो उसमें प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ लीफ से लेता है, लीफ में कहाँ से एस्टोमेटा के थ्रू लेता है। अब यहाँ यह जो है एस्टोमेटा को क्लोज जो कर देगा तो यह अपना फूड कैसे बनाएगा, अगर फूड नहीं वो अपना बना पाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सब इसका प्रॉपर्टी उससे मिल रहा है जो ये इनहिबिट करता है। प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि यह पत्ता को जहाँ मतलब टूट के गिराता है। तो ये भी ये देख लिए। अब देखिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ करता कैसे है, तो जैसे कि हम लोग बता दिए हार्मोन्स की मदद में, अब हम यहाँ देखेंगे कैसे हार्मोन्स और स्टिमुलस मिलके प्लांट को ग्रोथ में मदद करता है। तो हम लोग देखिए यहाँ देखेंगे प्लांट ग्रोथ, तो यहाँ पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन भी लिखा देंगे, पहले समझा देते हैं प्लांट ग्रोथ। एक सेकेंड, प्लांट ग्रोथ, देखिए प्लांट ग्रोथ होगा कैसे, तो सबसे पहले प्लांट के पास हार्मोन्स है तो उसके मदद से, और हार्मोन काम कब करेगा, जब स्टिमुलस रहेगा तब, क्योंकि आपको शुरू में ही बता दिए हैं कोऑर्डिनेशन एक तरह से जो समझाए थे। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ, प्लांट में या कोई भी ऑर्गेनिज्म में कुछ मूवमेंट, तो यहाँ प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है यह क्या है, यह भी तो मूवमेंट ही है ना। अब यह मूवमेंट हो रहा है तो इसमें कैसे होगा, इसमें जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो वही प्लांट के लिए क्या स्टिमुलस है, सन लाइट, यह स्टिमुलस है, और यह स्टिमुलस तभी हार्मोन्स तभी काम करेगा जब स्टिमुलस होगा। तो देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल चांद बुक में दिया हुआ है, जो एक अंधेरा कमरा में एक पौधा को, जो होता है ना अंकुर जो निकलता है उस टाइप से इनिशियली एज में प्लांट के सीड में, तो एक यहाँ कैंडल रख दिया जाता है, एक कैंडल रख दिया जाता है, ठीक है, और एक यहाँ से निकलता है और यह कैंडल की तरफ बेंड हो जाता है। अब आप पूछिएगा ये कैंडल की तरफ ही बेंड क्यों हुआ और यह ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो देखिए यहाँ जो है इसको हार्मोन्स मिल रहा है, हार्मोन्स। अब देखिए प्लांट ग्रोथ की बात हो रही है तो यहाँ ग्रोथ हार्मोन्स कौन से होते हैं, ऑक्जिन्स। तो ऑक्जिन्स जो है, ऑक्जिन्स इसके एक साइड में जमा हो जाता है, देखिए
थोड़ा इसका बड़ा बना लेते हैं। देखिए यह है। अब यह बाइंड क्यों होगा? बाइंड इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सिन्स जो है इसके एक किनारे में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं और इसलिए यह बाइंड हो जाता है। तो देखिए हम लोग अब आगे और देखते हैं प्लांट मूवमेंट। अब देखना है प्लांट मूवमेंट। तो देखिए यहाँ तक हम लिख दिए हैं प्लांट मूवमेंट का पूरा प्रोसेस। बस आपको समझाना है अब यह, मतलब हमको समझाना है कैसे अब यह होता है प्लांट मूवमेंट। देखिए सबसे पहला जो लाइन लिखे हैं, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स आर यूजुअली caused by an unequal growth in its two region by the action of plant hormones under the influence of the stimulus। देखिए यहाँ से क्या समझ आता है हम लोग को, the movement of the plant part are usually caused by unequal growth। यहाँ गौर कीजिएगा अनइक्वल ग्रोथ पे इन इट्स टू रीजन पे बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन स्टिमुलस। ये तो हम यह होता है क्या, जो अगर मूवमेंट जो होगा तो मूवमेंट जो होता है तो यहाँ आगे जो ये डायग्राम है इसमें आपको हम बताएंगे जो ऑक्सिन्स का जो है ना लेटरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं दोनों साइड में। एक ये लेटरल साइड में दोनों में ऑक्सिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक में कम और एक में ज़्यादा। तो ऑक्सिन्स हार्मोन्स मेड एंड सिक्रेटेड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ स्टीम। हम लोग जानते हैं कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं स्टीम में जो कि टिप पे होते हैं, वही सेक्रेट करते हैं ऑक्सिन्स हार्मोन्स को। प्लांट मूवमेंट में आपको हम बताए थे कि ऑक्सिन्स जो है ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन्स, तो इसीलिए यह फर्स्ट हार्मोन जो कि मदद करते हैं प्लांट मूवमेंट में। इफ वन साइड ऑफ द स्टीम हैज मोर ऑक्सिन्स देन द अदर, ये मेन इम्पोर्टेंट है समझने के लिए प्लांट मूवमेंट का। इफ वन साइड ऑफ द स्टीम हैज मोर ऑक्सिन्स, यदि एक साइड का स्टीम में अगर ज़्यादा ऑक्सिन्स है एक साइड में, ठीक है ना, तो ऑक्सिन्स देन द अदर साइड, देन द साइड ऑफ द स्टीम हैविंग मोर ऑक्सिन्स विल बी ग्रो फास्टर देन द अदर। देखिए जो लिखे हैं इसका मतलब है क्या, यह जो देख रहे हैं आप लोग यह सीड्रिल, ठीक है ना, ये इसमें पौधा में जो है ऑक्सिन्स जो है दोनों साइड लेटरली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक साइड कम और एक साइड ज़्यादा। तो जिस साइड ज़्यादा हैं ऑक्सिन्स तो उस साइड आपको पता है जो ग्रो फास्ट होगा। ग्रो फास्ट क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सिन्स जो है सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसलिए जो है वहाँ जिस साइड ज़्यादा होगा उस साइड ग्रो करेगा ज़्यादा। तो यहाँ देखिए, तो इस साइड अब यह बेंड इसलिए करता है क्योंकि दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एक साइड कम, यहाँ लिख दिए है ना, इफ द वन साइड ऑफ द स्टीम हैज मोर ऑक्सिन्स देन द अदर साइड, देन द साइड ऑफ द स्टीम हैविंग मोर साइड हार्मोन विल बी ग्रो फास्टर देन द अदर। देखिए इधर कम है और इधर ज़्यादा ऑक्सिन्स हार्मोन्स हैं। तब आप ये पूछिएगा इधर कम क्यों है इधर ज़्यादा क्यों है, तो इसलिए यह इसलिए क्योंकि हम इसके साइड में यह एक जो है पोर्ट, यह एक डार्क रूम में रखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक कैंडल रख दिए हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और यह इस साइड इसका लाइट पड़ता है और इधर डार्क साइड हो जाता है, यानी कि सैडी एरिया हो जाता है। तो जिधर सैडी एरिया होते हैं उधर ऑक्सिन्स ज़्यादा होता है, तो इसलिए इधर ऑक्सिन्स ज़्यादा है और इधर ज़्यादा है तो इसलिए इधर ग्रो फास्ट होगा, तो इसलिए यह बेंड हो जाता है। तो दिस विल काउज बेंड टू स्टीम। अब बेंड हो गया तो मतलब प्लांट मूवमेंट हो गया। देखिए हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ तो समझ गए थे कैसे होता है, प्लांट ग्रोथ प्लांट मूवमेंट देखें तो उसका मतलब मूवमेंट ही हो, अगर किसी प्लांट में मूवमेंट हुआ तो मतलब क्या है, वो ग्रोथ ही हुआ ना। तो उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ टू टाइप के होते हैं।
ट्रॉपिज्म एंड नेस्टीज। ट्रॉपिज्म और नेस्टीज, प्लांट ग्रोथ को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ट्रॉपिज्म में और एक नेस्टीज में। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे देखते हैं। ट्रॉपिज्म को हम बोलेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, और इसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। मूवमेंट ऑन टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में यह डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं और यह नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो और इसका एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है। इसका डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली में और मे नॉट determines the direction of movement। ये प्लांट ग्रोथ को हम दो टाइप में क्लासीफाई किए हैं, एक ट्रॉपिज्म में और एक नेस्टीज में। ट्रॉपिज्म हो गया डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट कहने का मतलब है स्टिमुलस के डायरेक्शन में। ठीक है, स्टिमुलस जैसे इससे पहले भी एग्जांपल दिए थे वो सीड्रिल वाला, तो लाइट के टुवार्ड वो ग्रो हो रहा था, तो उसको हम रख देंगे ट्रॉपिज्म में, क्योंकि वह स्टिमुलस के टुवार्ड हो रहा था। यानी कि ऐसा ग्रोथ जो कि स्टिमुलस के टुवार्ड हो, तो वो टुवार्ड उसके हो रहा है, मतलब क्या, जो उसका डायरेक्शन वो कौन स्टिमुलस डिटरमाइंस कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ नेस्टीज में ऐसा नहीं होता, यह नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। मूवमेंट तो होता है इसमें, लेकिन नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और क्या, इसमें ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी। इसको अब क्लासिफाई किए हैं ट्रॉपिज्म को, डायरेक्शनल मूवमेंट को अब ये डायरेक्शनल मूवमेंट को हम क्लासिफाई किए हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, एक लास्ट कीमोट्रॉपिज्म। देखिए प्लांट ग्रोथ को दो टाइप में क्लासिफाई कर दिए हैं। अब ट्रॉपिज्म समझ गए क्या होता है। ट्रॉपिज्म होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट को हम 1 2 3 4 5 टाइप में क्लासिफाई किए हैं। ये फोटोट्रॉपिज्म, ये जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म, ये सभी मूवमेंट में स्टिमुलस इसका क्या होगा, स्टिमुलस होगा तभी तो ग्रोथ होगा। ठीक है, इसीलिए स्टिमुलस होना जरूरी है। फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस हो गया लाइट, जियोट्रॉपिज्म में हो गया ग्रेविटी, हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर, थिग्मोट्रॉपिज्म में टच, कीमोट्रॉपिज्म में केमिकल। अब इस सब का एग्जांपल देख लेते हैं। लाइट का आप एक गौर किए होंगे
कोई फ्लावर पोट अगर आप विंडो के पास रखते हैं तो वह जो है सनलाइट के तरफ झुका हुआ रहता है, तो उसी से आप गौर कर सकते सोच सकते हैं जो उसमें यह लाइट उसका स्टिमुलस है, इसीलिए उसके तरफ होता है। इसका ये एग्जांपल क्लियर हो गया। उसी तरह ग्रेविटी, वाटर, वाटर देखिए कोई भी प्लांट जो है अगर रिवर के नियर है, ठीक है, तो वह ग्रोथ करेगा टुवार्ड द वाटर, क्योंकि वाटर स्टिमुलस है वहाँ पे और वह उसके टुवार्ड ग्रोथ करेगा। उसी तरह टच है, इसमें टच का एग्जांपल आप क्लाइंबिंग ट्री जो होता है, ठीक है, उसका जो टेंड्रिल्स होते हैं वो हो जाएगा उसका एग्जांपल। फिर कीमोट्रॉपिज्म में इसी तरह। उसके बाद नेस्टीज में आ जाते हैं। नेस्टीज को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फोटोनेस्टीज और एक थिग्मोनेस्टीज। फोटोनेस्टी और एक थिग्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी में यहाँ स्टिमुलस हो जाता है लाइट और वहाँ टच। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यह तो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और इसमें यहाँ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली मे और मे नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट तो है नहीं, तो इसमें स्टिमुलस के टुवार्ड यह ग्रो करेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन इसका डिटरमाइंस नहीं करता है। तो यहाँ इसका एग्जांपल हो जाएगा जो मॉर्निंग में कुछ फ्लावर का पेटल्स जो ओपनिंग होते हैं, वह इसका एग्जांपल हो जाएगा ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग पेटल्स। थिग्मोनेस्टीज का वो एक प्लांट आता है जिसको कि हिंदी में छुई मुई बोला जाता है और इंग्लिश में मिमोसा पुडिका, शायद साइंटिफिक नेम है ये मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। तो देखिए हम लोग समझ गए हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में। प्लांट में हम लोग को इतना ही पढ़ना था प्लांट कोऑर्डिनेशन में। अब जो आगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। थैंक यू। तो यह लेक्चर हम लोग का समाप्त हो गया। यह चैप्टर आपको तभी समझ आएगा यह लेक्चर जब आप इससे पिछले वाला लेक्चर देखे होंगे। तो इसलिए आप कृपया करके पहले वाला लेक्चर जो अपलोड है इसका पार्ट 1 वह देखें, फिर यह देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।